महाभारत काल की बात है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है? कृपया इसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस विषय का पूर्ण ज्ञान महर्षि वेदव्यास को है। वही तुम्हें इसकी कथा सुनाएंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे पांडवों, वर्ष में आने वाली सभी एकादशियां अत्यंत पुण्यदायी होती हैं। इन दिनों अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर बलशाली भीमसेन खड़े हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे पितामह, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। वह मुझे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। मुझे बहुत भूख लगती है और बिना भोजन के रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। भीम की बात सुनकर वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो एकादशी का पालन करना आवश्यक है। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकता। कृपा करके ऐसा कोई एक व्रत बताइए जिसे करने से मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तब वेदव्यास जी बोले, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। यदि तुम इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग कर दो, तो तुम्हें वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल एक ही दिन का यह कठिन व्रत सभी एकादशियों के बराबर फल देता है? व्यास जी बोले, हाँ भीम, इस व्रत का महात्म्य अत्यंत महान है। इस दिन केवल आचमन के लिए थोड़ा जल ग्रहण किया जा सकता है, अन्यथा जल पीना वर्जित है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने आगे कहा, निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले के पास यमदूत नहीं आते। अंत समय में भगवान विष्णु के दिव्य दूत उसे अपने साथ विष्णु लोक ले जाते हैं। इस दिन किया गया जप, तप, दान, हवन और भगवान विष्णु का स्मरण अक्षय फल देने वाला माना गया है। वेद व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने उसी समय संकल्प लिया कि वह हर वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। जेठ शुक्ल एकादशी आने पर भीमसेन ने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ निर्जल व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, पूजा की और रात्रि में जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को जल से भरे घड़े, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान दिया। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। भीमसेन के इस व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत पांडव निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी माता रुक्मणी का हरण करके उनसे विवाह किया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। तब रुक्मणी जी ने एक गुप्त संदेश भगवान श्री कृष्ण को भेजा और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। एकादशी के शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण विदर्भ पहुंचे। जब रुक्मणी जी देवी के मंदिर से पूजा करके बाहर निकली, तब श्री कृष्ण उन्हें अपने रथ में बैठाकर ले गए। शिशुपाल, रुक्मी और अन्य राजाओं ने उनका पीछा किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी को पराजित कर दिया और बाद में रुक्मणी जी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इसी कारण यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध मानी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं।
उसके पापों का नाश होता है और अंत में उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। सच्ची श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति भक्ति से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी महान फल प्रदान कर सकता है। यही निर्जला एकादशी की पवित्र शिक्षा है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कथा कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।